कई ऐसे हुड़दंगबाजी हैं जो बेफजूली का चाहते हैं कि यहाँ दंगा हो, उनको रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई है। यहाँ आपको हैवी बैरिकेडिंग दिखाई दे रही होगी। वो पार्क रात के टाइम अंधेरा हो जाता है बिल्कुल, वहाँ से बंदे अंदर जाके पत्थर मार रहे हैं पुलिस वालों को। यहाँ हमने 2-3 बंदे डिटेन भी करवाया पुलिस वालों को इसी चक्कर में। आपने खुद डिटेन करवाए हैं? हम अपने हक के लड़ रहे हैं तो क्यों गाड़ी गलौज वगैरह ये सारी चीजें कर रहे हो। 25 जुलाई का दिन है, सुबह के 9 बज रहे हैं। इस वक्त हम जंतर मंतर के ठीक बाहर खड़े हुए हैं। इस तरफ अगर आप देखें तो मेरे लेफ्ट में आपको संसद मार्ग दिखाई देगा। यहाँ से पीछे की बात करें तो ये जयसिंह रोड है और ठीक उस तरफ है टॉलस्टॉय मार्ग। मैं जहाँ पर खड़ी हूँ यहाँ आपको हैवी बैरिकेडिंग दिखाई दे रही होगी। जंतर मंतर पर या संसद मार्ग पर अगर आप आ रहे थे पहले तो ये बैरिकेडिंग यहाँ पर आपको नहीं दिखाई देती थी, लेकिन कल देर शाम ये हैवी बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है। आप पीछे देख सकते हैं कि भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात हैं। दिल्ली पुलिस के जवान आपको दिखाई दे रहे होंगे और उससे पीछे की अगर मैं बात करूँ तो रायट कंट्रोल व्हीकल्स जो हैं दिल्ली पुलिस के वो खड़े किए गए हैं। लाठियों के साथ, वेस्ट के साथ दिल्ली पुलिस के जवान, शील्ड्स के साथ दिल्ली पुलिस के जवान। आज वीकेंड है, सैटरडे है और जैसा कि हर वीकेंड पर उम्मीद रही है जंतर मंतर में कि भारी भीड़ इकट्ठा होगी और उसी के लिए ये भारी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आप देख पा रहे होंगे कि दिल्ली पुलिस के जवान आपको यहाँ पर कितनी हैवी तैनाती जो है दिल्ली पुलिस के जवानों की दिखाई दे रही होगी। इस तरफ अगर आप देखें तो आरएएफ के जवान भी आपको दिखाई देंगे। ये हैवी बैरिकेडिंग जो यहाँ पर की गई है, अमूमन हमने देखा कि संसद मार्ग जंतर मंतर पर काफ़ी पीसफुल प्रोटेस्ट अंदर होता रहा है लगातार। जंतर मंतर के अंदर जब भी हम जाते हैं तो पीसफुली आपको बैठे हुए लोग दिखाई देते हैं, प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से, खास तौर पर 20 जुलाई के बाद से संसद मार्ग की अगर हम बात करें जो कि एंट्री पॉइंट है जंतर मंतर का, उस तरफ रात में काफ़ी हुड़दंग मचाते हुए कुछ अराजक तत्व दिखाई दिए थे, जिन्हें लगातार सीजेपी कह रही है कि वो स्टूडेंट्स नहीं हैं, बस माहौल ख़राब करने के लिए कुछ लोग लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और अब जो है ये हैवी बैरिकेडिंग यहाँ पर कर दी गई है। क्यों ये बैरिकेडिंग हुई है, यहाँ पर कौन लोग हैं, लगातार बातचीत भी की जा रही है पुलिस से। पुलिस तैनात है यहाँ पर और निहंग 6 जो हैं वो यहाँ पर तैनात है। आप देख पा रहे होंगे कि कई लड़कियाँ भी यहाँ पर अंदर आ रही है। क्या पूरा मसला है कि क्यों ये बैरिकेडिंग है? खा लिया पी लिया भाई, आजा तेरा फिर नहीं बोलना। आजा हम आपके सपोर्ट के लिए आए हुए हैं, अपना सारा बिजनेस छोड़ के आए। सर, हम आपको देख रहे हैं कि आप लगातार यहाँ पर क्राउड मैनेज कर रहे हैं। बैरिकेडिंग के अंदर आपने तमाम लोगों को रखा है, तो पहले तो मैं यही आपसे जानना चाहूँगी, पहले ये बैरिकेडिंग यहाँ पर नहीं दिखाई देती थी, अब क्या कारण है इस बैरिकेडिंग का? मैम, ये दिल्ली पुलिस की तरफ से हम लोगों को बोला गया था कि हम लोग जो बैरिकेड लगवाएंगे ये सैटरडे और संडे को जो माहौल गर्म ना हो उसके लिए ये बैरिकेडिंग लगवाई गई है पुलिस वालों की तरफ से। सुबह 4-5 बजे सारी बैरिकेडिंग हुई है ताकि हम लोग को 3-4 दिन से जो मोर्चा संभाले थे वो रस्सी लगा के हम कर रहे थे। बट अब आज ज़्यादा हुड़दंगों को आने का चांस है। वो कह रहे हैं ये कि इस वजह से हम लोगों ने बैरिकेडिंग करी है ताकि वहाँ से कोई पथराव जल्दी ना पहुँच सके। उन्होंने गैप बनाया है, आप देख सकते हैं सारा गैप बनाया हुआ है यहाँ पर हमने, वो इसी चक्कर में बनाया, पूरा खाली रखा हुआ है। तो बस हम इसीलिए चाह रहे हैं कि कोई सब कुछ पीसफुली चले, यहाँ कोई दिक्कत ना आए। तो हम भाइयों को भी मैनेज कर रहे हैं, हमारे वॉलंटियर भी जितने भी सारे उसी चक्कर में सारे लगे हुए हैं, आप देख रहे हो। आप मुझे थोड़ा अपने बारे में बता सकते हैं कि आप लोग कहाँ से आए हैं और ये पूरा जो जत्था आपका है ये कहाँ से आया है? जी, वैसे मेरा नाम प्रताप सिंह है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, बट मैं बुड्ढा दल से हूँ। हमारे बड़े बाबा जी भी आए हैं, महाकाल जी दोनों बैठे हुए वहाँ पे, ठीक है जी। पंजाब से आए हैं सारे, ये जितने भी सिंह बैठे पंजाब से हैं, ठीक है जी। तो हम लोग जब यहाँ जो हम लोग आए हैं, आप लोगों को देखा होगा ये 20 तारीख को जो ये लाठीचार्ज हुआ था, उसके बाद से हम लोगों ने यहाँ पे आके मोर्चा संभाला है। जो हमारी बहनों के साथ, बच्चों के साथ गलत हुआ उसको हम मद्देनजर रखते हैं हम लोगों ने यहाँ पे आके अपना कमांड संभाली। जो कमांड में आके देखा भाई कि हाँ भाई इनके साथ गलत हो रहा है, तो हम लोगों ने इनके साथ खड़े होने के बाद हम आप लोग सिचुएशन देख रहे हो उस टाइम बहुत हैंडल है। पुलिस वाले खुद कह रहे हैं इस चीज़ को कि आप जो कर रहे हो ना कोई नहीं कर सकता। ये दिल्ली के अंदर पहली बार हुआ है, उन्होंने आप ये वर्डिंग बोली है। हाँ जी, आप लोग जो मैनेज कर रहे हो, मैं ये समझना चाहती हूँ कि ये जो बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इतना हैवी बैरिकेडिंग करने की क्या ज़रूरत है?
मैडम उन्होंने जहाँ तक हमें इस चीज़ से इंटीमेट किया, वो ये कह रहे थे कि कई ऐसे हुड़दंगबाजी हैं जो बेफजूली का चाहते हैं कि यहाँ दंगा हो, उनको रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई है। सैटरडे संडे क्योंकि छुट्टी का होता है दिन, तो उसी चक्कर में इन्होंने ये सब कुछ किया हुआ है बैरिकेड। पिछले कुछ दिनों में कुछ हुड़दंगबाजी यहाँ पर हुई भी है क्या, उसके बारे में अगर आप थोड़ा बता पाएं। मैम जो हुड़दंगबाजी हुई है वो किसी, मेरे को लगता है जहाँ तक मेरी सोच जाती है कि किसी ऐसे बंदे की वजह से तो हुई है कि किसी ने पत्थर मारा, क्योंकि यहाँ 2-3 दिन से यही चल रहा है। हमने 2-3 बंदे डिटेन भी करवाया पुलिस वालों को इसी चक्कर में। आपने खुद डिटेन करवाए हैं? सामने आप पार्क दिखा दीजिए एक बार, वो सामने पार्क है, वो पार्क रात के टाइम अंधेरा हो जाता है बिल्कुल, वहाँ से बंदे अंदर जाके पत्थर मार रहे हैं पुलिस वालों को। यहाँ लोग पुलिस वालों को पत्थर मार रहे थे? मार के भाग जाते हैं, ठीक है, भाग के उसके बाद क्या करते हैं, वो भाग के सब इनके अंदर हो जाते हैं। हमारे 2-3 बंदे बाहर ऐसे थे, उन्होंने देख लिया, उन्होंने पकड़ के हमारे पास लाए, हमने पुलिस वालों को हैंड ओवर कर दिया। आपने खुद डिटेन करवाए हैं। ये काफ़ी मैं देख रही थी अंदर कि महिलाओं को भी अंदर यहाँ पर रखा गया है, ये सेफ्टी पर्पस है या क्यों महिलाओं को तमाम यहाँ रखा गया, क्योंकि प्रोटेस्ट तो असली जंतर मंतर पर हो रहा है? जी मैम, ये हम लोगों ने जो किया है ये सारा प्रोटेस्ट, और ये जो हम लोग ये जो सेफ्टी पर्पस के लिए अपनी बहनों को बैठाया गया सारा यहाँ, ये हमारी बहनों के लिए इसलिए किया गया है क्योंकि बाहर हमारी बहन कई आजकल गाली इतनी बक रहे हैं, बहुत यहाँ पे बुरा हाल है। अगर आप देखोगे गाली इतनी बक रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, गाली के लगा रहे हैं, कुछ बिना सोचे समझे बोली जा रहे हैं बहनों के। तो हमने बहनों की सेफ्टी के लिए यहाँ लगाया है। पुलिस वालों ने खुद हमारे को ये बोला है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है कि लड़कियों को सेफ रखने के लिए यहाँ पे अपने जगह बनाई है। सपोर्ट कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कैसा है पुलिस वालों के? बहुत अच्छा है मैम, बहुत अच्छा है। वो हमारे साथ इतना कोऑपरेट कर रहे हैं, वो जो हम जो कहते हैं ना वो वैसा करने को तैयार हैं, जो हम कहते हैं। और सीजेपी ने आपको ये अथॉरिटी दी है कि आप लोग ये क्राउड मैनेज करें, उनसे कोई बात हुई है आप? नहीं मैम, हमारी कोई सीजीपी या किसी से कोई बात नहीं हुई है। हम खुद से वॉलंटरीली ये सब कुछ? जी मैम, हम सारा खुद ही मैनेज कर रहे हैं। 4-5 दिन से हमारा खुद ही मैनेज कर रहे हैं। हम लोग क्या है कि यहाँ पे जितने भी अब हमारे वॉलंटियर भाई हैं, सिख भाई हैं, हम सारे क्या कर रहे हैं अपना खुद ही, हमने अपना एक क्या नाम है लीड बनाई, टीम बना के हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे ये चीज़ ना हो, उसके लोग उसी ब्याह पे हम लोगों ने देखा होगा सब भाई बैठे हुए हैं कि कोई हुड़दंगबाजी आके कोई हल्ला वाला करे, कोई जगह मतलब कोई जैसे कोई गलत गोश्त लगाता है, वो चीज़ ना हो। उसी चीज़ को रोकने के लिए हम लोगों ने सब भाई बैठा रखे हैं यहाँ पे। सीजेपी को मालूम है इसके बारे में कि आप इस तरह से यहाँ पे बैरिकेडिंग कर रहे हैं? सीजीपी वाले खुद आए थे, उनके जो कुछ वॉलंटियर्स भी आए थे, जो अभिजीत के भाई के इनके साथ के बंदे भी यहाँ पे आए हुए हैं, सौरभ भाई के साथ के बंदे जो थे मेन, वो भी यहाँ आए थे। वो यहाँ आके हमारे साथ 1-1.5 घंटा बैठ के गए हैं रात को भी, 1-2 दिन पहले। उन्होंने खुद देखा, उन्होंने कहा आप लोग जो कर रहे हो बहुत बढ़िया है, बट ये है कि हम लोग उनके सपोर्ट से नहीं हैं, हम अपने ब्याह पे ही कर रहे हैं सारा कुछ ये। जी। इनका जो कॉज है क्या इससे आप लोग एसोसिएटेड है? कौन सा कॉज है इस पूरे प्रोटेस्ट का कि एजुकेशन व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, कि उससे भी आप लोग एसोसिएटेड हैं या सिर्फ सेफ्टी के लिए? नहीं, सिर्फ सेफ्टी के लिए मैम, सेफ्टी के लिए, सिर्फ सेफ्टी के लिए? सेफ्टी के लिए भी हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि ये लोग चाहते हैं कि बच्चे जो स्टूडेंट हैं वो चाहते हैं कि उनको इस्तीफ़ा मिले, धर्मेंद्र प्रधान को, वो अपने पद से अपना पद छोड़ें, कोई इनको दूसरा एक जो क्या नाम है शिक्षा मंत्री है वो अच्छा बिठाया जाए, जो इनकी बात को सुने, क्योंकि कोई इनकी बात को नहीं सुन रहा इतनी जल्दी ना। तो हम लोग वही चाहते हैं, क्योंकि बच्चे ने हमारे को ये कहा कि सर हमारे को उसको इस्तीफ़ा दिलवा के रहना, हम तभी यहाँ से जाएंगे, अदरवाइज़ हमारी मौत हो जाए कुछ भी, हम यहीं रहेंगे। उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बोली बोली हमारे को। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से निहंग सिख जो है उनके द्वारा यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है। तमाम पूरा जत्था जो है यहाँ पर मौजूद है, बैरिकेडिंग की गई है। महिलाओं को लगातार यहाँ पर अंदर आके अंदर लाया जा रहा है। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर है, उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे कि उन लोगों की यहाँ पर क्या डिमांड्स है, यहाँ पर क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जंतर मंतर पर क्यों नहीं जा रहे हैं, क्या पूरी व्यवस्था है वो भी जानते हैं। ये हमारे पीछे आपको बहुत सी लड़कियां यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। आप लोग कहाँ से आए हैं? बदायूं से आए हुए हैं हम लोग। बदायूं से आप लोग आए हैं, कैसे आए हैं यहाँ पर, कैसे पहुँचे? यहाँ पर अपनी प्राइवेट कार वगैरह बुक करके तो पहुँच गए थे। और प्राइवेट कार आए हैं, क्या डिमांड्स है आप लोगों को, क्यों यहाँ पर आए हैं? डिमांड्स ये है कि पहले तो चलो ठीक था कि हाँ नीट अगर लीक हो भी रहा है, वैसे तो बहुत सारे मेजर पेपर लीक्स हुए, बट उसके बाद जब हम अकाउंटेबिलिटी इनसे मांग रहे हैं वो इन लोगों से दे नहीं मिल रही है। और जो फिर 20 तारीख को हुआ है उसके बाद से देखने के बाद एक अंदर से रह जा रही थी कि अब तो जाना है चाहे कुछ भी हो जाए। इन लोगों से रिप्लाई नहीं दे मिल रहा है। एक मतलब आपसे रेजिग्नेशन ही तो मांग रहे हैं। अगर कोई काम नहीं कर पा रहा है तो हम भी छोटी मोटी कंपनीज में भी क्या होता है, बाकी कंपनीज में। आप खुद स्टूडेंट हैं यहाँ पर, क्या करती हैं? मैं स्टूडेंट भी हूँ, मैं जॉब भी कर रही हूँ। जॉब भी कर रहे हैं, किस में जॉब कर रही हैं? मैं अभी तो कार कंपनी में जॉब कर रही हूँ, मारुति में।
यहाँ पर बाकी स्टूडेंट्स की डिमांड्स के लिए आए हैं। जी बिल्कुल आए, और अगर मतलब हमें एग्जाम्स देना है नहीं देना है, दैट्स अनदर थिंग। देश का क्या होगा ना, फिर कहाँ जा रहा है सब कुछ। कुछ और महिलाएं भी यहाँ पर हैं, इनसे भी बात करेंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं? जी हम उनके साथ ही हैं, बदायूं से। सब बदायूं से आए हैं। आप कहाँ से हैं? बिहार की हूँ लेकिन रहती दिल्ली में ही हूँ। आप लोगों की क्या डिमांड्स हैं? सेम मेन तो देखो, सबसे पहले मैम नीट का मुद्दा था, स्टार्ट हुआ, लेकिन वो स्टार्टिंग है, सबके अपने अपने रीज़न से यहाँ आने के, मगर कोई एक सबसे पहले है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम है जो कि बहुत ही खोखला है। एजुकेशन में हमारा क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। नीट के नाम पे क्या हो रहा है, स्कैम हो रहा है, इतना बड़ा स्कैम है ये, ब्लंडर ही स्कैम तो है ये। एक तरह से एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं हम, एग्ज़ाम वो फॉर्म, उसके पैसे कहाँ जाते हैं, गवर्नमेंट के पास जाते हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप लोग संसद मार्ग पर बैठे हुए हैं, तो जंतर मंतर पर क्यों नहीं बैठे हैं आप लोग? वहीं पे थे, मैं पहले इतने दिनों से मैं वहीं रह रही थी, कल मैं यहाँ पे आई हूँ। थोड़ा सा सफोकेशन ज़्यादा, वहाँ क्राउड है तो, और यहाँ पे थोड़ा कम है तो थोड़ा फ्री फील हो रहा है यहाँ पे। अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं, जंतर मंतर में ही जा रहे हैं। इसके बाद आप लोग जंतर मंतर ही जाएंगे? पे थी ना, हाँ, प्रोटेस्ट वाले दिन भी यही थी। ये कि हमें टाइम एक्चुअली मिल नहीं पा रहा इतना, फिर भी ये सोचा कि हाँ भले ही एक दिन के लिए, लेकिन जाना तो है ना। बढ़िया, एक दिन के लिए लोग कह रहे हैं कि भले ही एक दिन के लिए, लेकिन यहाँ जाना तो है। कुछ और लोग भी यहाँ पर हैं, इनसे भी बात करेंगे। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम तनु। तनु, कहाँ से आई हैं आप? मैं अमृतसर से। आप अमृतसर से स्पेशल इस प्रोटेस्ट के लिए आई हैं? 2 बजे रात में आई हूँ। 2 बजे आई हैं? हाँ जी। आपकी क्या डिमांड्स है? मैं आप चूड़ा भी देख रही हूँ हाथ में, न्यूली मैरिड हैं आप? हाँ जी हाँ जी। क्या डिमांड्स हैं आप? डिमांड से ये मैं देख रही थी रील्स वगैरह में, बहुत सारी लड़की लोग को बहुत गंदे तरीके से मार रहे थे, मतलब पुलिस वाले लोग, तो उसके चलते मैं आई हूँ। उसके लिए आए हैं? हाँ जी हाँ जी। और क्या डिमांड्स हैं? कुछ इस्तीफा वगैरह, जो सीजेपी की डिमांड है, इस्तीफा चाहिए। चलिए कोई बात नहीं। आप लोगों का क्या नाम है? आप लोग कहाँ से आए हैं? Hi, we're from Manipur. Yeah. स्पेशली इस प्रोटेस्ट के लिए आए हैं यहाँ पर? कब से यहाँ पर हैं आप लोग? More than 10 years now. We've been here for a very long time. We graduated here. We did our master here. दिल्ली में ही रहते हैं आप लोग? Home anyways, again home. क्या डिमांड्स हैं आप लोगों की? Yeah, we are here for obviously the main agenda of this protest. That is the resignation of our education minister, and also to take accountability of the paper leak that happened. Which आप हिंदी में बात कर पाएंगी? I'm sorry, I understand, but I don't know how to speak fluently. So. कोई बात नहीं। जंतर मंतर पर तमाम लोग बैठे हैं प्रोटेस्ट करने, लेकिन आप लोग यहाँ पर हैं। आप बता पाएंगे कि यहाँ पर क्यों प्रोटेस्ट करें आप? As I was saying, we are here as for the purpose, as everyone else is here, for the resignation of our education minister and to take accountability. And also, since we are from Manipur, I will also like to take the opportunity of this platform and this protest to highlight the ongoing issue of Manipur. It's been so many years now. It seems like the government of India has forgotten that Manipur is also a part of India. अभी क्या सिचुएशन है? अगर अभी की बात करें, what is the situation currently in Manipur? The situation, there's a sporadic violence every now and then. So it's never ending. What we want is the government to intervene on the ongoing situation. So until and unless the government or our honorable Prime Minister, comes and visit us, there will be no end to this. As seen on this protest, until and unless someone is ready to talk and take accountability, there is no end. कितने दिनों से आ रहे हो यहाँ पे? मुझे आज 15वां दिन है यहाँ पे। 15वां दिन है। पहले इतनी हेवी बैरिकेडिंग यहाँ पर नहीं थी, अब कर दी गई है। इस पर आप लोगों का क्या कहना है? ये तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा डराने के लिए या थोड़ा खौफ बैठाने के लिए, शायद मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है हो, लेकिन हो सकता है कोई दूसरा मोटिव भी हो इनका। लेकिन ये है कि एक तरह से मुझे ये ठीक भी लगता है, क्योंकि एक जब थोड़ा मुनज़्ज़म हो जाएगा, नज़्म और बढ़िया से रहेगा, तो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। इधर उधर हाउल्लड़ नहीं होना चाहिए, और ठीक नहीं लगता है, फिर हमारी आवाज़ कमज़ोर होती है उससे। हमें पॉइंट्स पे और मुद्दों पे बात रखनी है, और बहुत अच्छे से रखनी है, ताकि वो और दूर तक जाए और ज़्यादा लोग हमें सपोर्ट करना है। ये नहीं हो कि हमारी हुल्लड़बाजी और हमारा शोर शराबा देख के लोग हमें एक तरह से इग्नोर करें, हमें निगेटिव एक तरह से पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये हमें नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। पिछले कुछ दिनों से जंतर मंतर पर तो पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन यहाँ पर संसद मार्ग पर काफ़ी माहौल जो है रात में ख़राब भी हो रहा है, तो इसको आप लोग किस तरह से देख रहे हैं?
मगर रात को माहौल काफ़ी सारे लोग ख़राब तो कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा यार, हमारा यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट है, हम अपने हक के लड़ रहे हैं, तो क्यों गाली गलौज वगैरह ये सारी चीज़ें कर रहे हो? आप कहाँ से आए हैं? मैं रोहतक से आया हूँ। आपका नाम क्या है? दीपक। कब से आ रहे हैं यहाँ पे? मेरे को 3 दिन हो गए आज यहाँ पे। आपकी क्या डिमांड्स है? मेरी डिमांड यही है कि धर्मेंद्र प्रधान को एक तो इस्तीफा दिलाना, और हम अपना हक लड़ने के लिए आए हैं सारे के सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि ये तमाम पूरी बैरिकेटिंग जो है यहाँ पर की गई है। लगातार लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और बैरिकेटिंग पर भी इनका अलग अलग सबकी राय है कि क्यों ये बैरिकेटिंग की गई है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि एक अच्छे कॉज के लिए, ताकि हुड़दंग यहाँ पर लोग ना मचा पाए और जो प्रोटेस्ट का कॉज है उस पर बने रहे, उसके लिए लगातार ये बैरिकेटिंग यहाँ पर की गई है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जंतर मंतर पर लगातार हम बने हुए हैं। आगे जो भी यहाँ से अपडेट्स आएंगी वो आप तक लगातार पहुँचाने की कोशिश करते रहेंगे। मेरा नाम है नेहा धीमान, कैमरा के पीछे से मेरा साथ दे रहे हैं रूहानी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।